नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 10 जून को हिमाचल प्रवास पर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे धर्मशाला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी जानकारी, कहा नहीं होगा कोई राजनीतिक कार्यक्रम। जयराम कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले। 200 से ज्यादा पदों को भरने की मिली मंजूरी। ड्रोन नीति को कैबिनेट ने दी स्वीकृति। हमीरपुर में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए सीएम जयराम। पदाधिकारियों के साथ बनाई चुनावी रणनीति। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष बिस्तर से उठते और सोते जागते देते रहते हैं बयान। बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा बीजेपी जीतने वाले उम्मीदवार को देगी टिकट। कांग्रेस अपने संगठन और नेताओं की करे चिंता। अब खबरें विस्तार से। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जल्द ही हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 10 जून को धर्मशाला पहुंचेंगे और 11 जून की शाम को राष्ट्रपति वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल दौरे के दौरान राष्ट्रपति अटल टनल रोहतांग को देखने भी पहुंचेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुख्य सचिवों की बैठक के लिए धर्मशाला आने वाले हैं और इस दौरान पूरा समय प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, लेकिन इस दौरान कोई राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक निर्धारित शेड्यूल पर है और ये बैठक हमारी पार्टी की सारी जो एक्टिविटी चलती है और उसके साथ साथ में आने वाले समय में हमको शेड्यूल कैसे प्लान करना है, उन सारी चीज़ों के लिए इसका तय करते हैं। और अब की बार कार्य समिति की बैठक हमारी हमीरपुर में है और आज से शुरू हो रही है। आज पदाधिकारियों की बैठक है, कल कार्य समिति की बैठक है। जहाँ तक राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं, 10 तारीख को दोपहर को पहुँचेंगे और 11 तक रहेंगे। 11 को शाम को जाएंगे वापिस। और अटल टनल रोहतांग देखने का भी उनका कार्यक्रम है और इससे पहले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी धर्मशाला की, उसमें एक उनका प्रोग्राम है। सर, प्रधानमंत्री दूसरी बार इसी महीने हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण और क्या? स्वाभाविक रूप से अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरी बार आ रहे तो सर, आप इस बात को समझ सकते हैं। वो एज इट इज है कि कुछ चेंज हुआ? नहीं, देखिए, अभी की बैठक जो चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस है वही होगी और वो बैठक जो है वो प्रधानमंत्री जी पूरा समय रहना चाह रहे हैं उस बैठक में, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी उसके साथ अभी तक फिलहाल नहीं जोड़ी है। आज हमारी शाम तक बातचीत दोबारा होनी है कि अगर कुछ इस तरह की कोई चीज जुड़ने वाली होगी तो आपको सूचित कर देंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जी हां, आपको बता दें कि आज सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की है। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश में ड्रोन पायलट तैयार किए जाएंगे। एक ड्रोन पार्क बनेगा जिसके लिए जगह तलाशी जाएगी। वहीं बैठक में कई विभागों में पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी प्रदान की है। जिससे स्टेट की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको सशक्त करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग में हो और साथ ही साथ जो है वो डिफरेंट जो है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में पॉलिसी और मॉनिटरिंग जो है इसको प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से ये लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाएगी। एक निर्णय में माइनिंग इंस्पेक्टर्स के 12 पद, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के 24 पद और माइनिंग गार्ड्स के 24 पद जो है वो इनको मंजूरी प्रदान की है, जो भरे जाएंगे। क्योंकि
खनन के क्षेत्र में जो है वो अवैध खनन को रोकने के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। अबाबड़ो में HRTC का डिपो जो है वो बस स्टैंड बनाने के लिए ज़मीन जो है वो लीज पर 99 ईयर्स की लीज पर जो है वो देने को मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो निहिरी मंडी जिला में और जरी कुल्लू जिला में यहाँ पर नई फायर पोस्ट, फायर की चौकियां जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। हमीरपुर में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर भी तंज कसा और कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिस्तर से उठते और सोते जागते बयान देते रहते हैं। बिस्तर से उठते हैं, बयान देते हैं, सोते जाते हैं तो बयान देते हैं। क्या बोल सकता हूँ मैं, जहाँ भी जाते हैं वो बयान ही देते रहते हैं। नियमित अपने शेड्यूल पर है ये, और अब की बार हमने हमीरपुर को चुना है इस बैठक के लिए, और बैठक में संगठन से संबंधित सारे मुद्दों पर चर्चा होगी जो पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से होंगे। और स्वाभाविक रूप से हम जब चुनाव के करीब हैं तो चुनाव के लिए हमको किस प्रकार से आने वाला समय में तैयारी करनी है, उस सारे मुद्दों पर ये बातचीत होगी और आगे बढ़ेंगे। और चुनाव समिति प्रदेश समिति की इसमें कार्य समिति की बैठक में जो योजना बनेगी उस योजना को लागू करने के लिए सब लोग एकजुट होकर के लगेंगे, नेता भी कार्यकर्ता भी। और अब की बार जैसे मैंने पहले कहा है, सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, रिवाज के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो चलने का था कि 5 साल के लिए एक सरकार, 5 साल के लिए दूसरी, अब 5 साल के लिए भाजपा की सरकार, फिर 5 साल के लिए भाजपा की सरकार। हिमाचल प्रदेश में चुनावों के नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी के चलते आज हमीरपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के लगातार संगठन को मजबूत करने की बात कही और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने संगठन और पार्टी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता देश में कम और विदेशों में ज्यादा नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करती है, चाहे वो चुनाव का समय हो या गैर चुनावी समय हो। और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए लगातार संगठन पर बल दिया जाता है। जनता से जुड़े हुए विषयों को, संगठन से जुड़े हुए विषयों को इस पर चर्चा की जाती है, कैसे उसको मजबूत किया जाए। केंद्र और प्रदेश में हमारी सरकारें हैं जो दोनों ही जनता की भलाई के लिए काम कर रही हैं, और ये भी प्रयास रहता है कि कैसे जन कल्याणकारी नीतियों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए, जानकारी दी जाए और उसका लाभ भी उन तक पहुंचाया जाए। मापदंड टिकट देने के ना ये मीडिया में तय होते, ना मेरे स्तर पर तय होते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में कौन जीत सकता है चुनाव, कौन अच्छा उम्मीदवार होगा, उसको सारे विषयों को ध्यान में रखकर, वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। अभी उसके लिए लगभग 6 महीने और हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, हर कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से जो पार्टी के लिए काम कर रहा है मन में इच्छा रखता होगा। कई बार एक ही स्तर के 5-10 लोग होते हैं लेकिन टिकट एक को मिलनी होती, तो सभी कार्यकर्ता संगठन के साथ जुड़कर पार्टी को जिताने के लिए लगते हैं, लेकिन उम्मीदवारों का चयन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। 4.5 वर्षों में कोई कमी नहीं छोड़ी हिमाचल प्रदेश की सेवा करने में। जो कांग्रेस ने विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था, विशेष राज्य का दर्जा वापस देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इससे पहले भी विशेष राज्य का दर्जा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। विशेष राज्य मतलब हर स्कीम पर प्रदेश की सरकार को मात्र 10% अपना हिस्सा देना है, 90% पैसा केंद्र से आता है। और ये दर्जा कांग्रेस ने छीना था, तब हिमाचल को 40% हिस्सा देना पड़ता था। मोदी जी के आने के बाद मात्र 10% ही देना पड़ता है। इससे हिमाचल की बचत भी हुई और हिमाचल का विकास भी हुआ है। लगता है कांग्रेस को अपने ही संगठन की, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के नेता देश के अंदर कम, विदेशों में ज़्यादा नज़र आते हैं।
और कांग्रेस लगातार एक के बाद दूसरा राज्य हारती जा रही है। अभी हाल ही में ही पंजाब में जिस तरह से बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए, ये तो अभी शुरुआत है। एक लंबी कतार लगी है कांग्रेस के लोगों की अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने नहीं संभाल पाते। और जिनके लोग चुनाव के समय, चुनाव के बाद या राज्यसभा के चुनावों में भी पार्टी के खिलाफ जाते हैं, तो कांग्रेस को देखना है कि उनमें क्या कमी आई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला वासियों को बड़ी सौगात दी है। जी हां, आपको बता दें कि शिमला के ओक ओवर के पास आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2.40 करोड़ से निर्मित पार्क का उद्घाटन किया। ये पार्क नगर निगम के अमृत मिशन के तहत बनाया गया है। पार्क में ओपन जिम, बच्चों के लिए खेलने का मैदान, सैर करने के लिए बेहतर मार्ग और पर्यटकों और स्थानीय जनता के लिए आकर्षण के लिए झरने भी लगाए गए हैं। शिमला शहर सुंदर हो, सुंदर होने के साथ साथ में स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए एक और आज शिमला शहर के लिए एक एडिशन हुई है और वो इस पार्क के रूप में हुई है। जो पार्क यहाँ पर लगभग 2.40 करोड़ की लागत से बन करके पूरा हुआ फर्स्ट फेज का, और इसके लिए मैं सुरेश भारद्वाज जी को और यहाँ की कॉरपोरेशन के सभी काउंसलर्स को और यहाँ के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे लगता है कि बहुत एक उपयोगी चीज बनी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का दौरा सफल रहा है और मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को कई बड़ी सौगातें भी दी हैं, जिसके लिए आज राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया और कांग्रेस विधायक पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। वहीं रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। 4 जून 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी का श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अपर मंडल का दौरा अत्यंत सफल रहा। उस दौरान जहां उन्होंने 43.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए, वहीं अनेक विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की और विकास के नए आयाम खड़े करने के लिए घोषणाएं की, जिसके लिए मैं भी और इस विधानसभा क्षेत्र की जनता भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती है। और जो वहाँ पर पार्टी ने धन्यवाद रैली का आयोजन किया, उसमें जिस उत्साह के साथ और जितनी संख्या में वहाँ की स्थानीय जनता आई, उससे उस रैली को ऐतिहासिक कहा जा सकता है। और उस ऐतिहासिक रैली को देखकर हमारे विरोधी जो बड़े दिनों से निराशा में चल रहे थे, उनकी निराशा बढ़ी, उनकी बौखलाहट बढ़ी और पिछले कल उनकी वो निराशा और बौखलाहट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रदर्शित हुई, जब उन्होंने तथ्यहीन और निराधार बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला कैंपस में मूलभूत सुविधाओं से परेशान होकर आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को कड़े शब्दों में एबीवीपी ने चेतावनी दी और कहा कि अगर उनकी लंबित मांगों को यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा जल्द पूरा नहीं किया गया तो डिग्री कॉलेज के दीक्षांत समारोह में एबीवीपी कार्यकर्ता राष्ट्रपति के सामने भी इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक धरना किया। इसमें हमने पहले भी प्रशासन को कई ज्ञापन दिए, समय दिया कि आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए काम कीजिए, उसको जल्द से जल्द ठीक कीजिए। हम देखते हैं कि कैंपस से पहले ही उधार की बिल्डिंग में चल रहा है और वहाँ पर इतने बड़े हॉल में एक ईवीएम को रख दिया जाता है प्रशासन के द्वारा और वहाँ पर अभी तक भी उस ईवीएम को नहीं हटाया जाता है। जहाँ पर स्टूडेंट्स को बैठने की सुविधा तक नहीं है, वहाँ पर ईवीएम को रख दिया गया है और स्टूडेंट कहाँ जाएगा। आज ये भी आह्वान करता है कि जल्द से जल्द अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद आने वाले 10 तारीख तक इन्हें समय देता है और 10 तारीख तक ये मांगे पूरी अगर नहीं करते हैं तो विद्यार्थी परिषद पूरे यहाँ पर पहुँचने वाले राष्ट्रपति के दल, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, उनके सामने इस अपने प्रोटेस्ट को जाहिर करेगा और बताएगा कि किस तरह से विद्यार्थी इतने वर्षों से अपने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए लड़ाई लड़ रहा है।
जिला कुल्लू की एक ऐसी पंचायत भी है जो सड़क सुविधा होने के बाद भी 30 सालों से सरकारी बस सुविधा से वंचित है। जी हां, आपको बता दें कि जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते ग्राम पंचायत न्योली के बाशिंदे बीते 30 सालों से सरकारी बस सुविधा से वंचित हैं। यहाँ पर सड़क तो 30 साल पहले बना दी गई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बस सेवा शुरू नहीं की गई, जिसके चलते आधा दर्जन गांव के लोगों को आज भी टैक्सियों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में आज ग्रामीणों ने HRTC के अधिकारियों से जल्द बस सेवा शुरू करने की मांग की, ताकि वे भी सरकारी बस सुविधा का लाभ ले सकें। सर, हमारे रोड को बन के कम से कम 30 साल हो गए। 30 सालों से हमें बस का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी के सिलसिले में आज हम RM साहब से मिलने आए थे, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 6-7 दिनों के भीतर बस चल पड़ेगी। 6-7 गांव सर जो कि 30-32 सालों से बस के उससे अवंचित रहे हैं, अब हमें आश्वासन मिला है कि 6-7 दिनों में बस चल पड़ेगी। क्योंकि हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमें 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था अपने गांव से लेके शहर तक, और वहाँ से हमें ऑटो करके 100 या 150 रुपये खर्च करने पड़ते थे। अगर अब हमारी बस की सुविधा स्टार्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट होती है तो हमें जो बहुत लाभ होगा इससे। जो ये बस आज हमारे RM साहब से मिले, तो इसमें हमारे 7-8 गांव हैं जो आपकी बस की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। तो अभी ये RM साहब ने हमारे को आश्वासन दिया हुआ है कि आने वाले 6-7 दिनों के अंदर ये बस हमारे रूट पे चल पड़ेगी, और जिससे कि हमारे 7-8 गाँव को फ़ायदा मिलेगा। जैसे इसमें न्योली है, बरादा है, थरमान है, जुगोट है, 7-8 गांव ऐसे हैं जिनको कि इतने समय से 30 सालों से पैदल ही आना पड़ रहा है बाज़ार के लिए। लेकिन अब जो RM साहब ने आश्वासन दिया है कि हमें 6-7 दिनों के अंदर बस चल पड़ेगी। कोरोना काल के 2 साल बाद गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा शुरू हो गई है, जिसके चलते भारी तादाद में संगतें उत्साहित नजर आ रही हैं। हिमाचल के साथ लगते राज्य हरियाणा और पंजाब से भारी संख्या में श्रद्धालु कालाअंब, नाहन और पांवटा साहिब से होते हुए उत्तराखंड हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसके चलते कालाअंब से लेकर पांवटा साहिब तक संगतों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लंगर और रात्रि ठहराव की व्यवस्था भी की गई है। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जी आपां नगर लही कड़ूआणा गुलराला हिमाचल प्रदेश बद्दी तो असी हेमकुंड साहब की यात्रा जो चल रही है ना, तो जाती आंदी संगत वास्ते असी लंगर लाया है कि कोई भी यात्रु आवे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पावन पवित्र स्थान पर जाते लोग मत्था टेकण, तो साडी भी शरधा है जी। साढ़े 3 पिंडां दे लोकां ने उपराला किया, पिंड लही कड़ूआणा गुलरवाला बद्दी के लोकां ने। किन्नी संगत तुहाडे कोल? रात तक भी आंदी संगत, रात नूं भी जिहड़े आंदे आ, जो भी हरेक चीज़ की असीं प्रबंध है जी। लंगर का प्रबंध पूरा है, जिन्हें किसी ने अटकना है रात को अटक भी सकता है। 13वीं बारी आ चुका है, पिछे 2 साल में नहीं आ पाया कोरोना की वजह से। बहुत वधिया लगता है दर्शन करना, सचखंड श्री हेमकुंड साहब के दर्शन करना बहुत वधिया संयोग है। पहले मैं दिल्ली तो अंदर रहा, उस तो बाद मैं अपने पंजाब गुरदासपुर तो लैके पिंडों अपनी संगत लैके आना। मेरे भाई साहब सारे मेरे वीर बहुत संयोग ना आते, श्रद्धा जो भी श्रद्धा मन च होंगी आ सचखंड श्री हेमकुंड साहब तो श्रद्धा पूरी होंगी आ, तो असीं हर बारी आने का संयोग दिंदे आ। ये मेरे भाई साहब भी 3-4 बारी आ चुके हैं। इस करके बहुत वधिया, बहुत मुहब्बतपूर्ण वाली जगह आ जिथे वधिया जी, बहुत वधिया। इदा दूरों तो संगत आंदियां, किसी को रस्ते पानी की दिक्कत होंगी है, किसी चाह की दिक्कत होंगी है। लंगर करना यह भी आप सारे यात्री आ हर थां ते रोक के लंगर छक के जा सकते हैं। इस बहुत वधिया संयोग आ। बार गए सी असीं, बहुत वधिया लग्या दर्शन करके, सानू बहुत वधिया टाइम टंग मत्था टेकिया गया जी। ते राह दे विच लंगर लगे ने संगतां वास्ते, सारियां सहूलतां दित्तियां होईयां ने। आपां यात्रा ते ਚੱਲੇ, जिवें हुण झंडे ला के आपां यात्रा दी जाना चाहीदा, आपां नूं किसे घुम्मण नहीं जाना चाहीदा। जे आपां ने घुम्मण जाना तां फिर आपदा स्पैशल जाओ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।